गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाय हाय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दादी दादी, गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा मेरा बेटा पाला वाला। बहुत थोड़ी सी गर्मी की हुई, अब तो बिल्कुल ही हाफ स्लीव में आ गई। मैं तो पूरी सर्दी ऐसे रही है, तुमने नहीं देखा? अभी तो ठंडी है ना ना बिल्कुल भी नहीं है, बाहर गर्मी हो रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो डॉलर भैया, राधे राधे, डॉलर भैया भोग ले। जय श्री कृष्ण। मुझे चुला लो, How are you? मुझे चुला लो, नीनी को ला लो। बाय, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं ले रही। पाली कल देगा, पाली कल देगा। मैं नहीं ले रही। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और अभी जनीशा को तो नहला धुला के मैंने भेज दिया है, उनकी दादी उनको रेडी करके ले गई हैं धूप दिखाने के लिए ऑफिस में, और हम भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग भी धूप देखने, मतलब मैं। बीटू जी स्लीपिंग, दादी भी धूप देख रही हैं, हम भी धूप में बैठेंगे, खाना लेके आते हैं। मैं लेके आ रही हूँ बेटू ना। आप उड़ गई गोलू, अच्छा आप उड़ गई हो। हेलो, क्या देख रहे हो? हम खाना खा रही, दादी और हम। ठीक है बेटू, आप भी खाओगी खाना? आप भी खाओगी? अभी नहीं, अभी नहीं। Drisha, it's a toy. आज हमने आपको इतना उठाना चाहा, हैं? ऐसी कौन सी नींद है, आप उठोगी ना मैम? मैम आप उठोगी ना? मैम मैम डॉलर, बहन झूला झूलेगी, बहन झूला झूलेगी, डॉलर बहन झूला झूलेगी। यस जनीशा, जनीशा अब जनीशा अब कैसे करते हो? अब करके दिखाओ। अब What did you do? What did you just do? Janisha, look at me. Janisha. दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल। मैं सोच रही हूँ आज अरहर की दाल बनाते हैं, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से खाने का मन हो रहा है। ऑल्दो मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मुझे गैस बन जाती है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। लाइए छोटू बेबी आ जाओ। चलो तुम इसे रख लो थोड़ी देर को। अच्छा, मैं कैप ले आऊँ बच्चों की। अच्छा ठीक है। ऐसा कर लो, तुम थोड़ी देर इसे रख लो, मैं कैप ले आऊंगी। सही है। आपको पता है कि काउंट कर लिया था आपने? ठीक है, कर लिए थे मैंने काउंट। सही है, बढ़िया। ले आते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था ना मंकी कैप नहीं है, तो वो बेचारे बच्चे, पता है मतलब होता ना कि अब ठंड भी चलेगी बच्चों के लिए बेचारा, मतलब वही तो चक्कर हो रहा है ना। मार्केट में भी तो इसीलिए नहीं मिली कल जो हम गए। बट उन्होंने कहा, किसी ने बोला था कि आपके आशीर्वाद के लिए चाहिए उन्हें। मैं वो वाली ले आऊंगी। तो जी हम बना रहे हैं अरहर की दाल। अभी अनियन मैंने चॉप कर ली है, और गार्लिक अभी चॉप करना है। टोमेटोज भी मैंने चॉप कर लिए हैं, तो अभी गार्लिक चॉप करना रहता है। तो फिलहाल गार्लिक को और चॉप करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च भी काटनी है, मैं यूज़ करेंगे सिर्फ 2 हरी मिर्च, क्योंकि भैया नहीं खाते हैं ज़्यादा,
इनफैक्ट कोई भी नहीं खाता है, तो मैं लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती अपने खाने में। मैं सिर्फ हरी मिर्च ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे हरी मिर्च से ही ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। मुझे ना लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं पसंद, मतलब मेरे को अब खा ही नहीं पाती हूँ मैं, जब से प्रेगनेंसी से पहले भी, कि मुझे गैस बन जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से, और एसिडिटी हो जाती है, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर रखा है सारी चीज़ें। तो अभी हम बनाते हैं। हमारे कबीर भैया है, तो मैं ना ये सब काट रही थी। मैं माँ से कहते, मैंने कहा माँ दूध वाला भैया कह रहे दूध वाला बता दी हो। अरे यार, हमारा ऑयल हो गया है हीट। अब इसमें हम डालेंगे अपनी सब्जियां सारी। दाल हमारी बॉईल हो चुकी है, सब्जी हमारी सारी कट गई हैं, और अब हम बनाते हैं, छौंकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा और हींग। जीरा निकालते हैं, वेयर इज जीरा? अच्छा, ऑलरेडी निकाल लिया मैंने। थोड़ा सा जीरा, अब इसमें डालेंगे हम, ओह मैंने अदरक तो कुकर ही नहीं, अरे अब चुप हो गया कर दो। नहीं ये जीरा जल जाएगा इतनी देर में, प्याज डाल दो, प्याज डाल दो। डालो। मेरे को वो चाहिए कुछ बनाने के लिए, वैसे जल्दी वाला। से बस अब ये चला लो। क्या चाहिए? एक वो ले लो। तुम जल मत जाना भैया, इसका हैंडल इधर पकड़ो जरा सी देर में, 1 मिनट लगती है। ये तो वैसा हो रहा है। वो रहा ना, वहां से लो, सामने लग रहा है। आ गया। कौन है? अच्छा ही तो हुआ। ना वो ये सोचा कद्दूकस करना है। लाओ मैं करूँ, हाथ मत काट लेना, ये चक्कू बहुत तेज है, तुम मत करो। कहाँ है कद्दूकस? इसमें 2 मिनट रुक जाओ माधव फिर। अरे भैया पता भी ना पड़ती है। हमारे देवर जी अदरक नहीं खाते हैं, तो मैं अदरक को छुपा के डालती हूँ। मैं अदरक डालती हूँ कद्दूकस करके, लाओ देना। ताकि उनको पता ना चले बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आए अदरक का, बट एसेंस आए। थोड़ी सी हींग डलेगी। उल्टी दाल भी है। बहुत ही दिमाग। लो देखना, ज्यादा भी हो गया ना तो खाए नहीं नहीं, और पता नहीं चलेगा। अदरक ना ये कद्दू का सारा पता नहीं चलता ना, इसलिए मैं मेरे हिसाब से ऐसे डालती हूँ। इसे पसंद कम है। बहुत है, इतना बहुत है। ये रख दो उसमें, निकाल दो। जैसे ले लो आपको। आ रहे हैं, ले रहे हैं, देना होता है ना। एक मिनट, क्या? तुम इसका हैंडल इधर मत करा करो भैया, मुझे बड़ा डर लगता है। अरे मुझे इधर से उल्टा पड़ता है, ऐसे उल्टा गिर तो जाएगा। फिर इधर करो। वो मुझे कढ़ाई का डर लगता था, उसका थोड़ा बड़ा सा है ना वो। हटना 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 हटना। वो वाला डिब्बा उठा दो धीरे से। बस 1 मिनट ये करी हूँ मैं आ रही हूँ, ये कर रही हूँ। उधर ही रख दो, जीरा दो। जीरा ये लीजिए हमारा जीरा। तुम बिन जिया लो रखो। जा रही हैं कैप लेने के लिए इतने में। हाँ जी, तुम आ गई हैं फिलहाल बच्चों के लिए कैप लेने के लिए।
क्योंकि अब ठंड चले जाए इससे पहले बच्चों की कैप हम डिलीवर करा देते हैं, क्योंकि बच्चे पहन भी लेंगे छोटे छोटे। सेटू दादी आ गए, दादी आ गए, मिल गई सभी अब। अरे वाह, दादी आ गई। डॉलर यहाँ करते हैं क्या? आगे जाके, आगे टायर के आगे, टायर के आगे जाओ, आगे जाओ, उधर नाली पे जाओ। समझता है हमारे टॉयलेट करने गए हैं। आगे 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 और आगे, डुल्लू पिट्टू पिट्टू हो जाएगी। अरे दोस्तों देखिए माँ कितनी सुंदर कैप्स लेके आई हैं, ब्यूटीफुल। वाइट भी है, पिंक भी है, ये देखिए पिंक एंड वाइट, बहुत ही प्यारी लग रही है माँ, अच्छी लग रही हैं। कलर भी अच्छे लग रहे हैं, कलर क्यूट लग रहे हैं, कलर काफी पेस्टल्स है ना तो अच्छे लग रहे हैं। ये कॉमन कलर है, मतलब हर ड्रेस पे चल जाते हैं सब, उस पे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आई लाइक इट। क्या है ना, हाँ जी, सीजन जा रहा है। हाँ ये भी लास्ट बची है। अच्छा, ये दूसरे वालों पे जिनसे कल मैं लाई थी ना, हाँ जी। मैंने कहा चलो ये वाली पसंद रहेगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हो जाता है। गॉड ब्लेस यू। दिलू आ गया। दाल हमारी अभी बन रही है दोस्तों, मसाले हमें चाहिए। किधर है गरम मसाला, फन को नहीं मिल रहा है। फ्रिज में होगा, मैं लेके आती हूँ। हल्का सा गरम मसाला डालेंगे, हल्का सा, that's it। धनिया किधर है, धनिया धनिया। धनिया हमारा खत्म हो चुका है, बड़े डब्बे में से निकालना होगा, बट अभी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। कश्मीरी मिर्च, मैं भूल गई कि मैंने नमक डाला है नहीं डाला, सो आई हैव टू चेक वंस। डाला है पर डालना पड़ेगा थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर भी गल जाए अच्छे से। कोई चीज़ में नमक कम हो जाए, मेरा ये फॉर्मूला है, नमक कम हो जाए कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा में दिक्कत है क्योंकि मैं नमक डालने में थोड़ी कच्ची हूँ। इतना ही पक रहा है, चावल बन रहे हैं, इस सबको वापस रखाते हैं हम, अंदर रख देते हैं। जिनिशा खड़ी है अपने चाची के साथ क्योंकि उनके पिताजी आ गए हैं, तो जिनिशा वेलकम कर रही है अपने पापा का। आ गए जिनिशा के
पापा आ गए और साहब आ गए। मेरी जिम्मेदारी है चीज की। तो ये है सरप्राइज, ताऊ जी भी आ गए जनीशा के। जनीशा के ताऊ राम राम। दोस्तों दाल हो चुकी है हमारी रेडी। अभी थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा गर्म होने रखूँगी, इसके बाद मैं कह रही हूँ मैं डालूँगी इसमें, मैं छौंका लगाऊंगी मैं इसमें जीरे का, थोड़ी लाल मिर्च का और हींग का अलग से थोड़ा, और हरा धनिया डाल के छौंका लगेगा इसमें। तो और सब जा रहे हैं वापस काम मैंने थोड़ी सी देर के लिए, और मैं अभी तुरंत वापस नोएडा निकल रहा हूँ। और मेरे को एक्चुअली क्या, एक तो प्रसाद देने आना था, घर पे नहीं आ पाया था, कल का मैं नोएडा ही रह गया था, काम था उधर मेरे को साइड पे। तो अभी जस्ट आया था, मैं और गुप्ता जी दोनों वही आए थे, और वापस तुरंत निकल रहे हैं हम नोएडा। प्रसाद भी यहाँ पे दे दिया है। मैं प्रसाद तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि मैं एक बैग लेकर के गया था, जितने मैं कैरी कर पाया मैं ले आया वहाँ से, भवन से जो ले आया। और कुछ जो एक्चुअली क्या, हम ना कुछ लेकर के आए थे, क्योंकि कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के घर पे प्रसाद हमें जो है कोरियर करना है, तो उसके लिए मैं लाया था। अभी इनफैक्ट मैं अभी जाऊँगा, मुझे ग्रेटर नोएडा एक जगह देना है, तो वहीं पर मैं उनको देखते हुए तब अभी देंगे। अच्छा ठीक है, बाहर से बाहर देते हुए चला जाऊँगा मैं। ठीक है, उनके जो है ना, उन्हें बताऊँगा भी नहीं, उन मेरे पे एड्रेस है। तो मैं बाहर उनके गार्ड को दे जाऊंगा, वो अपने आप सुबह पहुंचा देगा। घर तो खैर अभी नहीं जा सकता, लेट हो जाएगा। ठीक है, समय का अभाव रहता है, तो जो काम जैसे जितनी जल्दी हो जाए कर देना चाहिए, क्यों माँ? सही है ना। तो अभी मैं निकलता हूँ, बैग मैंने ले लिया। अब नाउ बैक, चार्जर था इसमें। नाउ बैक टू शिवी व्लॉग्स अगेन। मैं शिवी व्लॉग्स का एम्प्लॉय बन चुका हूँ दोबारा, अब मैं एडिटिंग कर दूंगा, अब शिवी को नहीं करनी पड़ेगी। मैंने भी करी ढंग से। सही बात है भैया, हम तो तेरे में और शिवी में कोई फर्क ही नहीं। नहीं, सही बात है। थोड़े ये ले जा, काजू बर्फी ले जाओ ना डैड, मेरा तेरे को पेट फिट हो रहा है। भगवान जी खूब देवी के भी पैर छू लो, देवी के। ठंड हो रही है माँ, कल छोटा लव यू बेटा, मैं जा रहा हूँ, पापा जा रहा हूँ। तेरे को आज माँ खूब कृपा करें तुम्हारे। ठीक है बाय बाय। भैया बहुत अच्छा रहिए। नमस्ते बेटा। राम राम। सौभाग्यशाली भव बेटा मेरे। ठीक है, सदा खुश रहो। जी। तो वो सब तो अब गए नोएडा वापस, अब एक दो दिन में आएंगे। कोरा नहीं है, हाँ बस अभी पहुंच जाएंगे आराम से। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। तो व्लॉग को आपने देखा होगा कि हम घर पे गए थे, मैं घर पे गया था, ऑल ऑफ सडन मैं गया था, वहाँ पे प्रसाद देने गया था मैं घर पे, और वापस आ गया था क्योंकि मेरा काम था नेक्स्ट डे। तो और एक दिन हमारा अभी कल व्लॉग भी नहीं आ पाया था। उसका रीज़न ये था कि मैं लैपटॉप भी ले आया था, और मेरे को ये था कि मैं अब, क्योंकि क्या है कि एडिटिंग मैं कर देता हूँ तो शिवी आराम से सो पाती हैं, क्योंकि हर 2 घंटे पे फीड कराना पड़ता है, 3 घंटे पे फीड कराना पड़ता है जेनिशा को। तो एक मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं जितना शिवी को हेल्प कर सकता हूँ, असिस्ट कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। तो इस वजह से मैं ले आया था। बट क्या हुआ कि आने के बाद मेरा अचानक सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, और दर्द होने के बाद 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए, और नहीं झेल रहा था। अब वो अचानक फिर मैं उठा, उठने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे को वॉमिट होने वाली है, तो मैं बाथरूम तक पहुंच भी नहीं पाया, और एकदम वॉमिट हुई, और वॉमिट भी काफ़ी सारी हुई। फिर उसके बाद बहुत मतलब रात काटनी भारी पड़ी, और बहुत ज़्यादा मैंने जो है घर को भी मिस करा, क्योंकि आई वॉज ऑल अलोन, मैं यहाँ पर अकेला था, और अकेले चीज़ें मैनेज करना डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बट फिर भी यानी हाउ चीज़ें मैनेज हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है सुबह उठना था, मेरे को 7 बजे जाना भी था, कहीं पे साइट पे जाना था। तो वहाँ पे जाके फिर मैं आया 10-11 बजे, 12 बजे आया था शायद। आने के बाद फिर मैं दोपहर में थोड़ी देर सोया, फिर दोबारा मैं गया था, तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ डिफ़िकल्टी रही। इस वजह से कल का व्लॉग भी नहीं आ पाया, और इस चीज़ को भी मैं अब नेक्स्ट डे यानी कि 25 जनवरी रात को मैं शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हालत जो है थोड़ी सी खस्ता रही थी। मैं तो बस सबसे यही कहूँगा कि शायद अभी इधर जहाँ पे हम रहते हैं NCR में, या दिल्ली NCR में धूप अच्छी निकल रही है, तो शायद मेरी तरह लोग ये ना समझें कि जो है सर्दी चली गई है। ये उतरती चढ़ती सर्दी है,
और ये सर्दी थोड़ी सी ख़तरनाक है, तो इसमें सब अपना अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये सर्दी हानिकारक है। मुझे भी शायद ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दी ही लगी, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुई। इनफैक्ट मैं अभी भी सही फील नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें रहीं जिसके कारण से व्लॉग नहीं आ पाया। मेरे पास मैसेज आए काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे, शिवी के पास भी आए कि व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया। तो मैंने उनको फिर बताया, मैंने कहा भाई कारण एक्चुअल में ये था, मतलब जो एक्चुअल कारण था वो ये था। तो फिर उसके बाद उन्होंने अंडरस्टैंड करा, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल परिवार की तरह मानते हैं, तो उनको ये लगता है कि क्यों आज नहीं आया। वो एक बार मेरे पे एक मैसेज आया था कि जो दिन अधूरा रह जाता है अगर व्लॉग नहीं आता, क्योंकि एक ना फैमिली बॉन्ड सा क्रिएट हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। और दूसरा, आज क्या आपने व्लॉग में देखा होगा, माँ ने अभी पहले वाले व्लॉग में बोला था कि जो है जिनीशा की जो कैप्स आई थी, यदि किसी को भी चाहिए हो तो आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं। तो क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर कंटेंट पर्पस, तो मैं किसी की प्राइवेसी तो लीक नहीं करूँगा, बट हाँ मतलब माँ लेकर के आई हैं कैप्स, और उनके डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पर जहाँ जहाँ पर हमें कोरियर करनी है, जिन जिन हमारे सब्सक्राइबर ने, फैमिली मेम्बर्स हो गए, बिल्कुल एकदम परिवार की तरह, एक एक्सटेंडेड फैमिली सी बन जाती है ये। तो जिन्होंने भी हमसे कहा है कैप्स के लिए, तो उनकी वो जल्दी से जल्दी कैप्स पहुंच जाएंगी। यदि और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप भी अपना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताने से भी पता है लाभ नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो आप एड्रेस लिखिएगा ना फ़ोन नंबर, क्योंकि वो सार्वजनिक हो जाएगी। तो आप शिवी के, मेरे या माँ के, हमारे तीनों में से किसी के भी इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जा कर के अपना क्वेरी जो भी है उसको रेज़ कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पहुंचाने का। और प्रसाद भी लाया था मैं, और वो भी हम पहुंचा ही रहे हैं, क्योंकि जितने में ला सकता था मैं ले आया था। क्योंकि मैं गया था बस से और आया था ट्रेन से, तो कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल था। मतलब बहुत सारे लाना चाह रहा था, क्योंकि लाया बिल्कुल मैं भवन से था, बिल्कुल माता रानी के दर्शन करके तुरंत भवन से ही प्रसाद लिया था मैंने, वहीं से लाया था। लेने को तो नीचे कटरा में भी जो सोवेनियर शॉप्स हैं या जो निहारिका है वहाँ पे, या जो भी जगह है वहाँ पे प्रसाद मिलता है, ऐसा नहीं प्रसाद नहीं मिलता। बट मेरी अपनी आस्था थी कि मेरे को जो है वहीं से प्रसाद लेना है। तो और दूसरा, इसी के साथ मेरे को एक चीज़ और शेयर करनी थी कि मेरी जर्नी के बारे में लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे कैसे क्या करा। तो हम जो है 20 तारीख को यहाँ से गए थे दर्शन करने के लिए, रात को बस से, वॉल्वो से। तो क्या हुआ था कि पहले मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो एक वो है कंपनी, मेरे नाम जिंग बस करके एक कंपनी है, मैंने उसका अभी इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा यार बस से चलेंगे। बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ख़राब ही रहा। उसका कारण ये था कि आई वॉज थिंकिंग कि जिंग बस की अपनी खुद की बस हैं, बट जाकर के पता पड़ा कि जिंग बस एक केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं, और बस भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत साफ़ सुथरी हैं या उस तरीके की जैसी उसमें दिखाई गई हैं वैसी हैं, ऐसा नहीं था कुछ भी। बट फिर भी आप कोशिश करें, अगर आप बस में ही ट्रेवल कर रहे हैं, इनके रेट्स अप डाउन होते हैं। तो जो टिकट मैं 1250 रुपये का देख रहा था ऑनलाइन, वो मेरे को वहाँ पे जाने के बाद जब बस बिल्कुल निकलने वाली थी 9:30 बजे, मैंने 8:30 बजे, 1 घंटे पहले टिकट लिया होगा, 8:15 बजे लिया होगा, वो हमारे को 2 बंदे का मिल गया था 1350 रुपये का। दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 675 रुपीज़ ओनली। 675 रुपये का एक बंदे का स्लीपर का मिल गया था। तो हम 1350 रुपये में पहुँच गए थे वैष्णो देवी कटरा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद, क्योंकि हमें तुरंत दर्शन करने जाना था, इसमें दिक्कत एक और सबसे बड़ी आई थी कि 9:30 बजे कश्मीरी गेट दिल्ली से चली थी बस, और अगले दिन उन्होंने हमें 1 बजे पहुँचाया। तो वो बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटिंग था कि इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम पहले भी जाते थे, वॉल्वो से मैंने पहले भी ट्रैवल किया है। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम उधर जो ट्रैवल का टाइम लगता है वो हमें लगता था अराउंड 10 घंटे 11 घंटे। तो इन्होंने तकरीबन ये 15 घंटे लगा दिए, और वो मेरे को कतई भी समझ नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बहुत ज़्यादा हमारा समय ख़राब हुआ। हम 1 बजे करीब पहुँचे। 1 बजे पहुँचने के बाद होटल के लिए हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पे जो चौराया है बस स्टैंड वाला, वहाँ पर एक बंदा मिला। हमने उसको बोला कि केवल हमें रूम चाहिए स्नान करने के लिए, रेडी होकर के तुरंत हम दर्शन करने निकलेंगे। तो 500 रुपीज़ में हमें रूम मिल गया था। इतनी देर में हम पर्ची बनवाने चले गए, वो जो यात्रा पर्ची बनती है, आए, कमरे में गए। हम 2 बजे निकल चुके थे।
फिर उसके बाद हमें एक ऑटो मिला, 100 रुपये में हमने ऑटो लिया। ऑटो लेके हम बिल्कुल जो जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पे हम पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने तुरंत अपनी यात्रा शुरू करी, ऊपर पहुँचे। और दूसरा इनके भी मैं आपको बता दूँ, जो घोड़ा होते हैं, पौनी होते हैं, उनका जो खर्चा आता है वो आता है 1250 रुपये जाने का और 1650 रुपये भैरों से आने का। तो उसका मतलब यहाँ से अगर हम भवन जाएंगे तो हमारा खर्चा होगा 1250 रुपये। फिर उसके बाद भवन से अगर हम वापस कटरा के लिए लेते हैं, क्या बोलते हैं, कटरा मतलब बाणगंगा कटरा एक ही चीज़ है, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे आने के लिए, तो 1650 रुपये एक बंदे का लगता है वापसी का। ऑल्दो हम लोगों का हेलीकॉप्टर का हम लोगों ने प्रायोरिटी पे कराया हुआ था, बट क्या हुआ कि वहाँ पे ना बारिश हो गई थी, इस कारण से हमें हेलीकॉप्टर के लिए हम वेट भी नहीं कर सकते थे। वेट करते तो बड़ी विचित्र सी व्यवस्था हो गई। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं पानी भी नहीं पीऊँगा और खाना भी नहीं खाऊँगा। ऑलमोस्ट खाना खाने का तो मैं हर बार ही करता हूँ कि मैं जो है खाना नहीं खाऊँगा, भूखे पेट ही दर्शन करता हूँ। बट ये पानी वाला इस बार अचानक अपने आप ही हो गया था, ऐसा कोई प्लान करके नहीं गया था मैं, क्योंकि नहीं पिया था। फिर उसके बाद जो है करते करते हम पहुंच गए वहाँ पे, तुरंत दर्शन की लाइन में लगे। लाइन में भी नहीं लगना पड़ा क्योंकि अभी भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। वहाँ पे हम एक दुकान है, उस दुकान पे हम लोगों ने प्रसाद लिया और लॉकर रूम भी हमने जो है ना उससे नहीं लिया, मतलब श्राइन बोर्ड का, क्योंकि उसमें वक्त लगता। तो वहीं पे एक दुकान थी, उससे हमने प्रसाद लिया। तो 100 रुपये का प्रसाद दिया था वहाँ से हमने, क्योंकि लेना मुझे श्राइन बोर्ड से ही था। बट वहाँ पे क्या है ना, अपना सामान वगैरह हम रख सकते थे, मोबाइल फ़ोन पर सारी चीज़ें हमने उनको दे दी। और वहाँ से हम निकल के वापस आए, दर्शन करे। दर्शन करके वापस आने के बाद तुरंत वो लिया। फिर हमने अगेन जो है वो जो है इधर से हम निकले, भैरव पहुँचे, भैरव से अपना दर्शन करके वापस आए। जो मतलब हाँ, ये और कोई पूछ रहे थे मुझसे कि हमने जो है भोजन कब करा, तो भोजन हमने करा ऑलमोस्ट लगभग 7 बजे, 6:30 बजे के आसपास हमने किया होगा। और भोजन भी क्या, कढ़ी चावल खाया था। मुझे बड़ा पसंद है वहाँ पे श्राइन बोर्ड का जो कढ़ी चावल मिलता है, बड़ा इकोनॉमिकल और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है वहाँ पे। तो वो सब करने के बाद हम फिर भैरव गए, भैरव से वापस आए। वापस आने के बाद हम आ गए थे ऑलमोस्ट 9 बजे से पहले हम आ गए थे। और आने के बाद इन बिटवीन ही जो भैया मेरे साथ गए थे, गौरव भैया मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने जब हम बस में बैठे थे तभी ट्रेन का टिकट करा दिया था, मेरे को बोल दिया था कि ट्रेन हो गई है तुम्हारी। तो ट्रेन हमारी, मैं ट्रेन में बहुत कम ट्रैवल करता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों डर लगता है ट्रेन में। तो लौटते में जो हमारी ट्रेन थी, तो उस ट्रेन से शिव शक्ति आई थिंक थी, 11:30 बजे की ट्रेन थी, राइट टाइम 11:30 बजे ट्रेन निकली। अब आप फ़र्क देखिएगा, 11:30 बजे वहाँ से निकली और 10 बजे उसने हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली छोड़ दिया था। और वहाँ पे हम आ गए थे। आने के बाद क्योंकि क्या था कि मेट्रो से गए थे, अब मेरे को मेट्रो से ट्रैवल करना नहीं था क्योंकि बहुत सारी ट्रैवल वो करनी पड़ती। ऑफिस का टाइम था, क्योंकि 10 बजे के करीब ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, 9-10 बजे के आसपास। तो मैंने वहाँ से फट देसी एकदम जो है वो आजकल वो चल रही है, मैंने अपने मेरे फ्रेंड क्या, मेरा भाई है कुणाल, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू मेरे लिए मोटरसाइकिल करते। तो वो मोटरसाइकिल टैक्सी करी, वो 200 रुपये लिए उसने, मेरे को नोएडा छोड़ दिया। तो इस तरीके की अपनी कुछ जर्नी रही थी। और यदि आप लोग भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इस समय, वेदर भी काफ़ी अच्छा है और इतनी ज़्यादा रश भी नहीं है। और जो मुझे लगता है कि जो मेजर एक्सपेंसेस हैं दैट इज़ अराउंड के हाँ, ट्रेन का टिकट लगभग 2700 रुपये का हुआ था। तो अगर हम ट्रेन का टिकट ही मान के चलते हैं तो एक बंदे का 2700 का मान लें आप, आने जाने का 2700, 3000 रुपये का आप मान लें। और केवल आप दर्शन करने जा रहे हैं तो मेरे को तो ऑलमोस्ट 36 आवर्स लगे, 36 घंटे में हम लोग वापस आ गए, क्योंकि 20 तारीख की रात को 9:30 बजे निकले बस से। और उसके बाद अगेन हम 22 तारीख को आ गए थे यहाँ पर, 21 तारीख को हमने दर्शन करे और 22 तारीख को हम लोग आ गए थे यहाँ पे, 10 बजे दिल्ली आ गए थे। तो 36 आवर्स मोर ओवर लगे, बहुत फास्टेस्ट रहा। अगर कोई वर्किंग भी है तो आप लोगों की जहाँ तक 1 घंटे की छुट्टी हो, 1 दिन की ही छुट्टी होगी, क्योंकि नींद तो जो है ट्रेन में पूरी हो जाती है, ये मैंने ऑब्जर्व करा। थक जाते हैं ठीक है, बट फिर भी हो जाता है मैनेज। और आप लोग घोड़ा खच्चर से भी अगर करोगे तो भी जल्दी कर लोगे उसको, कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मोर ओवर जर्नी बहुत अच्छी रही, माता रानी ने दर्शन दिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जितना भी हो सका मैंने सभी लोगों के लिए मतलब अर्जी लगाई, जिन जिन के कमेंट्स आए वहाँ पे मैंने बोला था माता रानी को, मैंने कहा आप स्वीकार कीजिएगा। बस ऐसा ही कुछ जर्नी रही हमारी। बाकी सब चीज़ें सामान्य हैं,
सब भगवान जी की कृपा से अच्छी चल रही हैं। और शिवी की कैप है ये हमने जो है शिवी की कैप पहन रखी है, क्योंकि ठंड है तो अब मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर रहा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो है हल्की सी भी लापरवाही ना हो, क्योंकि रात बहुत ख़तरनाक सी सिचुएशन मैंने फेस करी थी, क्योंकि आई वाज ऑल अलोन, बहुत परेशानी रही, मैंने आपको बताया। तो अभी हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ही विराम, और आप सब लोग प्लीज़ कृपया करके जो है शिवी का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो अभी नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, एक आप सब्सक्राइब जो करते हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट शिवी को मोटिवेशन काफ़ी मिलेगा। देखिए, हम पूरा परिवार सपोर्ट करते हैं शिवी को, आप सब लोग मिलकर सपोर्ट करते हैं, तो और वो भी पूरी मेहनत करती हैं। एक जो अभी भाई बेटी हुई है हमारे 4 महीने की है, तो मैं देख पाता हूँ, मैं देखता भी हूँ, आसान नहीं होता। और उसके बाद वो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, सब आपके लोगों के लिए, आप लोगों के लिए करती हैं, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग बहुत प्रेम करते हैं शिवी को। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, आप सब लोग इतना प्रेम भर भर के देते हैं, तो आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ के लिए। तो आप अपना प्रेम बनाए रखें बिल्कुल मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, और बाकी अब कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।